अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज चले स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को स्टमक के बारे में। जैसे ये स्मॉल रिव्यू होगा, स्टमक के बारे में इन डिटेल नहीं जाएंगे स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए कि अभी ये मैंने आपको मुश्किल में नहीं डालना कि मैं जस्ट शुरू कर दूँ जी स्टमक की हर चीज़ को खोल के हम बैठ जाए, नहीं। बल्कि हमने स्टमक की बल्कि ईज़ोफेगस के बारे में पढ़ ले, फंडस के बारे में, कार्डिया मतलब कि कुछ पार्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बता सकते हैं कि स्टमक किस शेप का होता है। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है, इसकी जे शेप्ड है। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है, पंकट, ओके। जे शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन है, इसकी शेप से नज़र आ रहा है। और ये वेयर इट इज़, और ये होता कहाँ पर है, ये इज़ोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है। तो इस इमेज में नज़र आ रहा है, इस स्टार्टिंग में हमें इज़ोफेगस नज़र आ रही है। ये जो ट्यूब होती है, ईज़ोफेगस एक ट्यूब है, ट्यूब होती है जो मुंह से शुरू होती है और स्टमक तक जाती है। और ये तो आपको पता चल ही गया होगा, इस इमेज में भी नज़र आ रहा है कि ये ईज़ोफेगस से स्टार्ट होके ये स्टार्ट होती है, ट्यूब होती है ये। और ये हम अभी इंट्रोडक्शन में स्टमक की बात कर रही हूँ कि स्टमक कहाँ पर किसके दरमियान में लाई करता है। तो इस इमेज में नज़र आ ही रहा है गाइस। ओके, यू सीन क्लियरली। मेरी जो इमेज है गाइस इतनी अच्छी नहीं बनाई और थोड़ा सा ब्लर भी हो रहा है, सॉरी फॉर दैट, वेरी वेरी सॉरी, sorry for that. I have to improve it very little bit, but गुजारा करो। चलें, ये मैं इसके नीचे ड्रा कर रही हूँ डीडियम के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टमक जो होता है वो ईज़ोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में होता है। तो अब ये थोड़ा सा ईज़ोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले ईज़ोफेगस होता क्या है। ईज़ोफेगस जो एक ट्यूब है, पहले भी बता चुकी हूँ, जिसने फूड को कैरी करना है। व्हाट इज़ द फंक्शन, ईज़ोफेगस कैरी करते हैं फूड को माउथ से स्टमक में लेकर आता है। जैसे कि इस इमेज में नज़र आ रहा है कि ये ईज़ोफेगस है। और अगर आपको मैं एक और इमेज में नेक्स्ट में बना के दूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि उस स्टमक से मुंह से स्टार्ट हो रहा है, वो आपको पूरा ड्रा करके दिखाऊंगी। और उस स्टमक ईज़ोफेगस जो है वो स्टमक तक जा रहा है। तो क्या करता है ईज़ोफेगस, ट्यूब है, तो ये फूड इंटर करता है स्टमक में। फूड इंटर होता है किस ट्यूब के ज़रिए से, जाहिर सी बात है ईज़ोफेगस के ज़रिए से फूड की इंट्रेंस होती है। और गाइस मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियरली समझ आ रहा है कि ये बहुत सिंपल है। मैंने ये नहीं समझाना शुरू किया जी, सब बताते हैं कि जो स्टमक है जी डाइजेशन करता है। यस यस, ऑफ कोर्स ये हिस्सा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन अब बार बार थोड़ी ना, अब हम सिंपल स्टेप बाय स्टेप आएंगे ना, कि सब मैं स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगी कि फंडस के बारे में बता रही हूँ मैं, कार्ड स्टेप बाय स्टेप मैं इसके पहले पार्ट्स की बात करूँगी। हम इसके फंक्शंस के बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगी, हम इसके बारे में थोड़ी थोड़ी वीडियोस बनाऊंगी। आई डोंट हैव टू वेस्ट योर टाइम स्टूडेंट, डोंट टू मच लॉन्ग दैट योर बोरिंग। एंड सो इस स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे कि इसमें आपको इसके बारे में सारा पता चल जाएगा। और कार्डिया के बारे में पढ़ते हैं। कार्डिया क्या होता है। कार्डिया जो है फर्स्ट पार्ट है स्टमक का, और ये वहाँ होता है जहाँ फूड स्टमक में इंटर करता है फ्रॉम ईज़ोफेगस में। तो ये जो कार्डिया है ना, हम ये नहीं कह स्टमक, ये ईज़ोफेगस के बिल्कुल साथ जो है कार्डिया है। तो कार्डिया पता चल गया, कार्डिया क्या होता है, फर्स्ट पार्ट है स्टमक का। नॉट टू, यू हैव नॉट टू गो, इतनी लंबी डिटेल में ना जाएं, ना उसमें जाएं, जो आप आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से जो आपको याद, उस पर जाएं। मैंने अपने लेक्चर में जो भी पॉइंट्स रखे हैं, डोंट टू मच, ये इतने कन्फ्यूजिंग नहीं है ना, मैं इतने कन्फ्यूज़ करूँगी, ठीक है। फंडस की बात करें तो फंडस क्या होता है, अपर राउंडेड पार्ट। ये नज़र आ रहा है इमेज में, अपर राउंड किया हुआ राउंडेड पार्ट है। और ये फंडस करता क्या है, स्टोर करता है फूड को और गैस को। आफ्टर ईटिंग के बाद गैस और फूड दोनों को इंटर करता है, जैसे कि इमेज में नज़र आ रहा है। ओके, द नेक्स्ट वन में this is upper rounded part of the stomach is store foods and gas after eating. and the next हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी मेन, थोड़ा सा इसको मेन समझें, उसको अच्छे से रिव्यू कर। जैसे बॉडी होता क्या है, बॉडी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। स्टमक का क्या है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमक। और ज़्यादातर डाइजेशन कहाँ होती है, स्टमक में ज़्यादा डाइजेशन होती है ना, इसलिए ये बॉडी वाले पार्ट में इसमें ही होती है। कोई मतलब कि हर चीज़ के अपने अपने फंक्शन है, कोई स्टोर कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो यहाँ पर बॉडी का एक मेन फंक्शन, ठीक है। और ये बॉडी में डाइजेस्टिव जूस भी होता है, और वो जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो फूड के साथ
मिक्स करते हैं फूड के साथ। मिक्स होने के बाद ये मिक्स हो जाता है फूड के साथ और इस वाले हिस्से में, तो इस तरह डाइजेशन होती है यहाँ पर। तो आई उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गई होगी और अच्छे से समझ आ गई होगी भी। मुझे आप प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पर ज़रूरत है कि किस लेवल का करवाया जाए। मैंने ये बहुत कंसाइज़ किया है, नॉट टू मच लॉन्ग, बहुत कंसाइज़ किया जिसमें आप समझ सकें, अब बेटर इम्प्रूव कर सकें हर चीज़ को। मैंने इतना मतलब कि मुझे नॉट नीड फॉर दैट कि हर चीज़ के बारे में डिटेल पढ़ूँ। फंक्शंस के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। नॉट भाग नहीं करना कि मैं एक ही लेक्चर में स्टमक के बारे में सारा कुछ बताता हूँ, ये मत सोचिए बहुत शॉर्ट